के जननायक परम श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, लोकसभा के लिए हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार वैभव गहलोत जी, विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली साहब, सम्मानित मंच और भाई और बहनों, और टाइम कण बात रहा है 5 साल अण दिल्ली में बैठी सरकार जो काम कीधो है या नहीं कीधो है, मन को न वो होचावारो टाइम है। आपने याद भाई रामचंद्र जी जरे रावण मरवा माते तो लक्ष्मण ने कहा किया तो क्या किया तो कि जाओ उनसे शिक्षा लेकर के आओ। ये था विरोधी का सम्मान, ये था विरोधी के गुण के आदर। और आज ये जो अवतारी पुरुष बने हुए घूम रहे हैं देश में, ये क्या कर रहे हैं? क्या कहा था हिमाचल के अंदर अपने भाषण में? सुनंदा पुष्कर के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। आपको याद होगा क्या कहा था सोनिया गांधी जी के लिए? कांग्रेस की विधवा। क्या कहा था उनके लिए? जस्सी गाय। और जब दिल्ली में गए तो बंगाल की मुख्यमंत्री का कैसे उपहास किया था? दीदी, ओ दीदी। ये इनके तरीके हैं, ये अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं। और आप याद करो वो कोरोना का समय हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया था। ताली बजाओ, दिया जलाओ, घंटी बजाओ, और ये बावले सड़क पर निकले जुलूस ले लेकर के गो कोरोना, गो कोरोना। बाबा रामदेव ने क्या कहा अभी कि ये कोरोना वैक्सीन भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ऑपरेटिव ब्याह बेरियो है, ब्याह ने माला गाले रही है ने आदमी डगे रही है, गट नाचे रही है आदमी ने गट स्विमिंग करवा जा रही है, पाछो बारे नहीं आवे रही है। ये हार्ट अटैक से इतनी मौतें किस कारण से हुई है? ये लोगों की आंखों की रोशनी क्यों गई है? क्यों जा रही है? क्यों डायबिटीज हो रहा है? अब तो साबित भी हो गया कि ये क्या घोटाला किया था उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे अरबों रुपए चंदा लेने का पाप करने का। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम किया। अभी बीजेपी के दोस्त कहते हैं, कल आपके मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे सरपंच रो चुनाव आ रही हो तो मुख्यमंत्री 2003 में विधानसभा में उबो सामाजिक न्याय मंत्री जमानत जब्त हुई पर पर्ची यूज खोली थी। क्या कहा कि किसान पुत्र, ये किसान पुत्र तो 15 साल तुमने बेच के रखा हुआ था देवजी पटेल को। क्या हुआ किसानों का? अब फिर किसान पुत्र के नाम पर आ गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए भारत के मुख्यमंत्रियों की जो समिति बनी थी, नरेंद्र मोदी उस समिति के अध्यक्ष होते थे। 2011 के अंदर अपने दशक से नरेंद्र मोदी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो रिपोर्ट दी उसमें लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग ने जो फॉर्मूला दिया है A2 फॉर्मूले के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। और जब किसान
मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगने के लिए दिल्ली गए तो क्या किया? एड़ा 2.5 फुट खीला लगाइया सड़कों में। 700 किसानों को मौत के घाट उतारा उन्होंने। 3 काले कानून लेकर के आए जिसका केंद्र को कोई अधिकार नहीं था। ने हमें किसान पुत्र पासा तैयार पहला अपोरे मोनता अनभणिया तो घोड़े चढ़े ने भणिया मांगे। हमें टेम बदलियो हुआ है। ये अनभणिया बेहतर ही लगातार हमें अनभणियों मेलवारा कौन? हमें पढ़िया लिखिया वैभव जी गहलोत आपके सामने उम्मीदवार है। मैं सिरोही जिला क्रिकेट संघ का सचिव हूं। हमने 2 बार राजस्थान क्रिकेट संघ का इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में खिड़की और आकाश तक टूट उड़ा था। आज राजस्थान में जयपुर के अंदर भारत का 3रे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। 700 करोड़ रुपए ये भीख मांग करके लाए अनंता वाले से 300 करोड़ रुपए। उदयपुर में स्टेडियम बन रहा है। जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला स्टेडियम का जीर्णोद्वार होके चालू हो गया। राजस्थान प्रीमियर लीग बनी। क्षमता है इनके अंदर न पूटे अशोक गहलोत हड़ो है। सरकार देगी तो देगी, नहीं तो दूसरा पैसा भी बहुत जुटा करके ला सकते हैं। विकास के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य है, गौरव है हमको कि आज अशोक गहलोत खुद जालोर सिरोही की धरती पर अपने बेटे के लिए वोट और समर्थन मांगने के लिए। इससे बड़ी बात जालोर सिरोही के हम लोगों के लिए नहीं हो सकती। क्या है अशोक गहलोत? आपको याद होगा अपोरे अटैक गानो वाज दो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अशोक गहलोत ने उस लाइन को बदल दिया। अब क्या लाइन हो गई? खेलोगे कूदोगे बन जाओगे लाजवाब। पहले उसी खिलाड़ी को सरकारी नौकरी मिलती थी जिसकी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखा हुआ होता था। अशोक गहलोत ने वो नियम बदल दिए। अब उस खिलाड़ी को भी सरकारी नौकरी मिलती है जिसकी टी शर्ट के पीछे राजस्थान लिखा हुआ। आज नरेंद्र मोदी सिखाते हैं हमको। कांग्रेस ने 65-67 साल में कुछ नहीं किया। मेरे बहुत बुजुर्ग यहां बैठे हुए मैं याद दिलाना चाहता हूं। जयपुर से निकलता न जोधपुर जाता, खाली एक किशनगढ़ में बिजली रो लट्टू देगिस तो राजस्थान बनी हो जाए। किशनगढ़ 13 मेगावाट खाली राजस्थान में बिजली पैदा होती थी। आज राजस्थान हाड़ी 6 लाख बेर और माते अगर बिजली रा खंबा हुआ है कन्नी बदौलत हुआ है। अपराधा घना मनक देशावर रहे, बाई अटे रहे, बापा अटे रहे, मोद आज वेती पहला का तरीको तो घोड़े वाला ठा पाड़वारो। कोई बात वेती टेलीफोन लगावता तो बनने सिफारिश करता टेलीफोन एक्सचेंज वाला ने के बाबूजी लगाव जियो ने हमें ये किसकी देन है? हमारे जीवन के अंदर ये नई सुविधाओं का सूत्रपात किया वो किसने किया? वो राजीव गांधी थे, हमारे महबूब नेता। सैम पित्रोदा को अमेरिका से लेकर के आए। आज हिंदुस्तान की जो संचार क्रांति हुई है ये कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। और आप बहुत दिन भी नहीं भूले होंगे जब राजीव गांधी कंप्यूटर लाए तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बैलगाड़ी में बैठ के भारत की संसद पर विरोध करने के लिए गए। इनकी कथनी और है और करनी और है। अब लिखते एक नया नाम, मोदी परिवार। मोदी परिवार, मोदी परिवार कौन? वो कुलदीप सिंह सेंगवा, उन्नाव का बलात्कारी, वो मोदी परिवार। रामदयाल गौड़, वो उत्तर प्रदेश का विधायक, माइनर से बलात्कार करने वाला, वो मोदी परिवार। वो चिन्मयानंद, वो मोदी परिवार। हमारी कुश्ती की खिलाड़ियों के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह, वो मोदी परिवार। और ये सारे लोग
50,000 करोड़ में लिप्त रहा वो हेमंत बिस्वा शर्मा, वो मोदी परिवार। चक्की पीसिंग घोटाला करेंगे, ये देवेंद्र फडणवीस भाषण दे रहा था अजीत पवार के लिए, अब वो मोदी परिवार। तो ये मोदी परिवार देश के अंदर विनाश का प्रतीक बन गया है। आज लंबी बात नहीं कहूंगा मैं, हम सभी अशोक गहलोत साहब को सुनने आए हैं, लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, एक बात नहीं 2 बात कहनी पड़ेगी। और था मैं दे खतरा गो भक्त है, खतरा गो भक्त है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गायों की सेवा इधर किसी सरकार ने की है तो वो अशोक गहलोत की सरकार ने। याद करो वो समय जब 100 गायों की गौशाला को अनुदान मिलता था, अशोक गहलोत ने नियम बदलकर 200 गाय की जगह 100 गाय का प्रावधान। 2018 में 3 लाख गाय राजस्थान की गौशालाओं में पलती थी, आज 11 लाख गाय राजस्थान की गौशालाओं में पल रही है। 2018 में बीजेपी की सरकार ने गायों पर मात्र 300 करोड़ रुपए खर्च किए, अशोक गहलोत ने 2023-24 के अंदर बढ़ाकर उसको 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। वसुंधरा ने अपने 5 साल के अंदर 2013 से 18 में मात्र 500 करोड़ रुपए गायों पे खर्च किया, अशोक गहलोत ने 3000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पहले शख्स है जिन्होंने अपनी 2008 से 13 की सरकार में गौ सेवा निदेशालय पूरे भारत में सबसे पहले स्थापना की थी। तो आप बताओ ये केसरिया साफा बांधने का अधिकार अशोक गहलोत को है कि इन टोल मटोरों को है? अब एक आखिरी बात जो हमको वैभव जी से उम्मीद है, हम चाहते हैं कि वैभव जी का उसमें सहयोग मिले। मैं जालोर सिरोही की जनता की ओर से रखना चाहता हूं, जालोर सिरोही के लोग देशावर में अपना खून पसीना बहा करके राजस्थान का रुतबा कायम रखे हुए हैं। कोई भी फील्ड ले लो आप, आपको जालोर सिरोही का आदमी टॉप पर मिलेगा। लेकिन क्या है हमारे पास? बूटा सिंह जी हवाई पट्टी बना के चले गए, आज 30 साल हो गए। हमें एयरपोर्ट चाहिए, जालोर सिरोही में किसी भी जगह एयरपोर्ट चाहिए। हमने सर्वे करा रखा है, उदयपुर से पिंडवाड़ा रेल लाइन का 1500 करोड़ रुपया चाहिए, पिंडवाड़ा से बागरा जालोर रेल लाइन का 1600 करोड़ रुपया चाहिए। वैभव जी, हम चाहेंगे कि आप जब सांसद बन करके जाएं, हमारा ये काम पूरा करें। जालोर से सिरोही नेशनल हाईवे कनेक्ट होना चाहिए, मात्र 70 किलोमीटर की बात है, मात्र 70 किलोमीटर की बात है। और मैं निवेदन करूं, नाथूराम जी मिर्दा सिंचाई मंत्री थे, 1966 में समझौता हुआ मावी व्यास का गुजरात से कि नर्मदा जिले का पानी जब खेड़ा में पहुंच जाएगा गुजरात के, तो मावी व्यास का बचा हुआ पानी हमको दिया जाएगा। आज 8 साल हो गए, वो गजेंद्र सिंह शेखावत लॉलीपॉप चूस रहा है, मोदी के सामने उसकी जुबान नहीं खुलती है। यहाँ कल भाषण देकर के गए, लेकिन आज हजारों लोगों की उपस्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि वो मावी व्यास का पानी हमको क्यों नहीं मिल रहा है। ये जवाई पुनर्भरण योजना 2016 में केंद्रीय जल आयोग को भेजी थी, आज 8 साल से गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ करके बैठा है, बीजेपी के सांसदों ने कुछ नहीं किया। हमारे जालोर भीनमाल के किसान आंदोलन करते हैं, हाई कोर्ट में PIL दायर कर रखी है। मैं वैभव जी आपसे विनती करूंगा कि हमारे इन दोनों कामों में आपका सहयोग मिले, जिससे हमारा किसान आगे तरक्की कर सके, हम सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ सके। बोलो भारत माता की, अशोक गहलोत की। बहुत बहुत धन्यवाद।